वेलकम बैक। खबर देंगे आपको ईद कुर्बा से कबल आखिरी इतवार पर मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। खरीदार और व्यापारी भाव ताव में मसरूफ हैं। खरीदारों को मनपसंद कुर्बानी के जानवरों की तलाश जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ मंडियों से क्या सूरत हाल जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद की जानिब और इस्लामाबाद से नवीद अकबर हमें ज्वाइन करेंगे। नवीद, बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, मंडियों में कैसा रश देख रहे हैं और शहरियों का क्या कहना है, क्या जानवर हम महंगे? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से पहले ये आखिरी इतवार है। इतवार की छुट्टी होने की वजह से आज मवेशी मंडी में काफ़ी रश है, क्योंकि लोग जो हैं वो ईद के लिए जानवर देख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा है मैंने, इधर के लोग जो हैं वो अभी से भाव ताव चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मंडी कितनी तेज़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बकरा मंडी में। यहाँ पे बकरे हैं मेरे इर्द गिर्द सारे, और बकरों का रेट जो है इस वक्त 1.25 लाख से लेके और 50,000 तक मुख्तलिफ रेट्स के बकरे हैं। व्यापारियों का ये ख्याल है कि इतनी दूर से और पूरा साल इन बकरों को संभालते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, इसलिए बेहतर रेट जो है उनका हक है। उनका ये भी कहना है कि मंडी में वो इतनी दूर से लेके आते हैं और यकीनन उनका खर्चा भी होता है और जो अखराजात आते हैं वो भी उन्होंने यहीं से पूरे करने, इसलिए उनका ये ख्याल है कि कोई इतनी तेज़ मंडी नहीं है। जबकि जो ग्राहक हैं वो कह रहे हैं कि मंडी बहुत तेज़ है। अभी यकीनन कुछ दिन पड़े हैं ईद उल अज़हा में, तो यकीनन जब तक ईद करीब आएगी तो मंडी के रेट्स जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। जी, इस्लामाबाद की सूरत हाल हमने मुलाहिजा कर ली है। कराची का रुख करते हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सफदर, बताएगा कराची की मवेशी मंडियों में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? आज बिल्कुल वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान की आमद आमद है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि आज इतवार के रोज़ शहरों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में पहुंची हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर की मवेशी मंडी में, जहां पर बकरे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। गाहक कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाव-ताव का सिलसिला जारी है। एक गाहक हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि कब से बकरा तलाश कर रहे हो, क्या कीमत है? मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया है। पिछले साल से बड़ी काफ़ी मंडी महंगी है। अभी मैंने एक बकरा देखा था, वो तकरीबन क्या कहते हैं, इन्होंने 70 का बोला, मगर वो हम लेना चाह रहे हैं। हमारी कीमत है 58 में, हम तैयार हुए हैं वो बकरे को लेने के लिए। इस वक्त ये मलिर की मवेशी मंडी में बकरापली में मौजूद है। यहाँ पर इनके एक भाव-ताव का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन इनको उम्मीद कम ही दिखाई दे रही, क्योंकि जो कीमतें हैं वो पिछले साल की निस्बत दुगनी यहाँ पर हो चुकी हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि इस बकरा मंडी में जो ट्रक भर भर के वो बकरों के अभी भी आ रहे हैं, लेकिन गाहक जो है वो कम ही ख़रीदारी कर पा रहे हैं। इसकी वजह यकीनन बकरों की बुलंद कीमतें हैं। बिल्कुल, गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं, इसी वजह से लोग परेशान हैं। पेशावर को रुख करते हैं, काशन हमारे साथ मौजूद हैं। काशन, बताइएगा पेशावर की मंडियों में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त है, क्योंकि आज आखिरी छुट्टी है ईद से पहले और लोग जो हैं वो पेशावर के मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन जो पेशावर की बड़ी मंडियां हैं वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब लोगों ने जो रोड की सराउंडिंग में छोटी छोटी गैर कानूनी मंडियाँ बनी हुई हैं या छोटे छोटे फार्म्स जो हैं वहाँ पर जो जानवर मौजूद हैं वहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मंडियों में रेट जो हैं वो दुगने बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अब जो गैर कानूनी मंडियां जो पेशावर के मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें जमील चौक, कोहाटी, बशीराबाद, इन इलाकों में बनती हैं, यहाँ पर लोग जो पेशावर के नवाही इलाके हैं वहाँ से अपने जानवर लाते हैं और वहाँ पर फ़रोख्त करने की कोशिश करते हैं। तो निस्बतन मंडियों के अब लोग इन जगहों को प्रेफर कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और मुख्तलिफ फार्मों में जो जानवर खड़े हुए हैं उनका रुख कर रहे हैं और वहाँ से अपने मनपसंद जानवर ख़रीद रहे हैं। जी ठीक है, काशा नवान हमारे साथ थे। अब हम कोयटा का रुख कर लेते हैं, जहां मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद खालिद, बताइएगा वहां की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन है और लोगों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में मौजूद है। सुन्नत इब्राहिमी पे अमल पैरा होने के लिए जानवर ख़रीदने की नीयत से वो आए हैं। इस वक्त मैं जो स्पिनी रोड पर कायम मवेशी मंडी पे आया हूँ, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है जानवर तो मौजूद हैं और ख़रीदार उससे ज़्यादा आए हुए हैं। इस वक्त भी एक ख़रीदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो कितनी देर से अपने मतलूबा जानवर की तलाश में और उन्हें कामयाबी मिली है नहीं मिली है। छोटा से एक जानवर को हाथ लगाओ, बोलता है भाई कितने के, बोलते हैं 60,000 के, कोई बोलता है 70,000 का है। भाई इस तरह ये मैंने काफ़ी उसमें नहीं देखा कि 2025 में इनकी रेटें आसमान तक बात कर रहे हैं। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों का यह मौक़िफ़ है कि ना तो हुकूमती सतह पे कोई साए के इंतज़ामात यहाँ पे किए, अपनी मदद आपके तहत पानी, साया, हर चीज़ का इंतज़ाम वो ख़ुद कर रहे हैं, इसलिए उसका असर कीमतों पे भी पड़ रहा है। बहरहाल बॉर्डर बंद होने से और सहूलतें कम होने की वजह से भी जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से कबल ये आखिरी इतवार है और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में इस वक्त गहमा गहमी दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।